आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो है बेहद विशेष क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं एक रोमांचक सफ़र में। आज की यात्रा हमारी पूर्व निर्धारित नहीं थी, अचानक से यह तय किया गया कि आज कहीं निकलते हैं। कहाँ निकल रहे हैं आंटी? कहाँ जा रहे हैं? हमारी मंजिल का पता नहीं है, कहीं भी चले एक सफ़र की ओर। आंटी कहाँ जा रहे हैं आज? कहाँ बताऊँ कहाँ जाने का मन है? कहीं जहाँ मंदिर मिल जाए वहीं रास्ते बिलाना वाली रोड पे निकलते हैं। शिवाई बताइए आप कहाँ जाने हम? हाँ, पालड़ी सीना जा रहे हैं। सोच रहे हैं पालड़ी सीना जाने की। और सफर वही अच्छे होते हैं जिनकी मंजिल का हमें पता ना हो। तो देखते हैं आज हम कहाँ पहुँचते हैं। तो गाड़ी धूप में खड़ी थी। जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठी, बहुत ही उष्ण हवा तेजी से मेरी ओर बढ़ी। तो अचानक से मैंने एसी खोला और मुझे याद आया एक गाना, चलने लगी है हवाएं। तो गाड़ी चल पड़ी है बागेश्वर से पालड़ी छीना की ओर। देखते हैं रास्ते में हमें कौन कौन से पर्यटन स्थल मिलते हैं। मेरे लिए एक आश्चर्यजनक बात यह थी कि गाड़ी में मैंने जो गाना लगाया था, शिवा ने उसे बिना सुने ही गुनगुनाना शुरू कर दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जब भी यह कोई धुन सुनता है तो गुनगुना। वर्तमान में इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर था, जिस कारण से मार्ग धूलि धूसरित हो रहे थे। इसी बीच अंकल की सुमधुर आवाज सुनाई दी। सूर्यदेव काफी प्रचंड रूप में थे और गर्मी काफी लग रही थी। गाड़ी में एसी ने काम कुछ देर अच्छे से नहीं किया, तो अंकल जी मुझे बात बात में गलिया रहे थे, जिसको बोलते हैं पहाड़ी में कच्चे गाउला। कितना अच्छा, थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके हुए हैं। ये सो रहा था फिर शिवू को सुलाने के लिए। इसी बीच शिवा को नींद आ रही थी, तो मैंने सुलाने की पर वो सोया नहीं। और इसी क्रम में अंकल जी एक पहाड़ी फूल लेके आ गए आंटी के लिए। आंटी को इस बुढ़िया काव में दे रहे हैं फूल, एक ब्यूटीफुल सा फूल। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। चलो दो हम फोटो भी खींचेंगे, बैठ के बैठो। एक बार और फूल तुम्हें जोरों के दर्द के साथ ऐसे बैठो ना, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। कभी नहीं। चल चल अब फोटो भी खींचते ऐसे। फोटो भी खींच दो। ओ कितनी मेहनत के साथ, वाह। ओहो ओहो, अंकल का प्यार आंटी के लिए। आंटी देखो कैसे शर्मा रही है। शर्मा आंटी। आंटी बिल्कुल शर्म से। आंटी को मिल चुका था एक फूल, अब बारी थी शिवा को फूल देने की। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। इसी क्रम में हमें मिले एक बूबू जी जो बकरियां चरा के ला रहे थे, और हमने अनुमति मांगी बूबू जी से फोटो खिंचाने की बकरियों के साथ, और उनसे की थोड़ा सा बातचीत। शिवा पहली बार देख रहा था बकरियां, और बकरियों को देखकर था काफी प्रफुल्लित और उत्साहित। वो उन्हें छूने की कोशिश कर रहा था बार बार, और उनके पीछे पीछे भाग रहा था। जाओ जाओ जाओ। शिवू माता की जय जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जब हम वीडियो बनाने में तल्लीन थे, तभी इन दोनों बैलों में से एक बैल हमारे पीछे पड़ा और हम जान हथेली पर लेकर भाग निकले। और ये है सबसे सुकून भरे पल जब शिवा अपने छोटे हाथों से मुझे गले लगाता है। उसकी अनुभूति मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। अंजलि की चुलबुली बातें सफर के आनंद को और बढ़ा देती हैं। अंजलि है एक पशु चिकित्सक, और अंकल जी उसे पहाड़ी में कहते हैं गुरबच्छी डॉक्टर। मेरे मामा की वो भी है ना, रिटायर्ड वो है ना, फौजी। अब दुकान भी उनकी। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि कब हम बागेश्वर से लगभग 14 किलोमीटर दूर आकर पाटली गांव पहुंच चुके हैं।
सामने जो भी दृश्य आ रहे थे वो इतने मनोरम थे कि किसी का भी मन अपनी सुंदरता से मोह ले। तो ऐसे ही कुछ दृश्य आपको दिख रहे हैं सामने स्क्रीन पर। पाटली से 1 किलोमीटर आगे है चौगांव छिना और ये है चौगांव छिना का अद्भुत नजारा। ये है ब्यूटीफुल सा हमारा चौगांव छिना। शिवाय परेशान हो गया इसलिए हमने थोड़ी देर गाड़ी रोक के शिवाय को सुला रही है भाभी। हमें विद्यालय का मार्ग पता नहीं था तो हमने मदद ली एक आंटी शिवाय की को कि लोड उन्होंने हमें आज था महीने का आखिरी शनिवार और आज स्कूलों में मनाया जाता है बैगलेस डे। तो मैं थी आज चौगांव छिना की प्राथमिक विद्यालय के अनुश्रवण पर। तो हम पहुंचते हैं चौगांव छिना। बोलेंगे नहीं रुक जा आज, फिर कल तो आना ही मुझे था दोबारा, कल संडे ही है। शिवा आज पहली बार मेरे साथ शिवांश भी आज विद्यालय स्कूल जा रहा है। अनुश्रवण में आया था तो शिवा का भी हार्दिक आ गया स्वागत स्कूल का गेट है। एक छोटू सा। अभी अंदर में बहुत शांति लग रही है, बच्चे हम पढ़ाई कर रहे प्रवेश हैं। करने ही वाले हैं राजकीय सारे स्कूल है, प्राथमिक चौगांव विद्यालय छिना भी है, देवलधार में और ये है आंगनबाड़ी भी है, वहाँ के वही। प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। व्यक्ति का सबसे बड़ा धन विद्या है। विद्या के बारे में कहा गया है न चोरहार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसलिए हमें विद्या को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए ताकि हम एक योग्य नागरिक ज्यों मैं बच्चों से बात कर रही थी, प्रश्न पूछ रही थी, क्योंकि वो मेरे साथ इतने ही सहज और खुश नजर आ रहे। वर्तमान में यह अति गंभीर एवं शोचनीय विषय है कि क्यों हमारे सरकारी विद्यालय में नामांकन शून्य हो रहे हैं, छात्र संख्या अति न्यून है, जबकि यहाँ योग्य शिक्षक एवं अध्ययन हेतु पर्याप्त सुख सुविधाएं हैं। संस्कृत में एक श्लोक है कि यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। अर्थात जहाँ आपको सम्मान न मिले, आजीविका के स्रोत न हो, बंधु बांधव नहीं रहते हो और विद्यागम के साधन न हो, वहाँ कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें मौजूद हैं और फिर भी यहाँ स्कूलों में छात्रों का अभाव है। तो अभिभावकों को और स्थानीय जनता को इसमें जागरूक होना ही चाहिए। अब समय हो गया है इन नन्हे मुन्ने दोस्तों से विदा लेने का। पुनः जल्दी आने के वादे के साथ मैं विद्यालय से हुई विदा और विद्यालय के आगे था सुंदर सा एक वृक्ष जिसके आगे मैंने कुछ यादें सहेज के रखी। ढलते दिन के साथ साथ शिवा को लग गई थी भूख और नींद, तो हमें एक ऐसे स्थान की खोज थी जहां हम शिवा को अल्पाहार करा सकें और विश्राम का आनंद ले सकें। फिलहाल तो मैं ले रही हूँ इस गीत का आनंद। ये हम आ गए हैं प्रकृति से परिपूर्ण सुंदर हरियाली है यहाँ पर, अनेकों वनस्पतियाँ भी हैं। जहाँ पर हम अभी रुके नाश्ते के लिए वह स्थान जोशी गांव के पास था और हम सभी ने हल्का फुल्का नाश्ता किया। शिवा को भी नींद आ गई थी और जो यहाँ हमारे साथ किस्सा हुआ है वो शायद हम में से कोई नहीं भूलेगा ज़िंदगी भर के लिए। जब हम नाश्ता कर ही रहे थे तो एक सज्जन व्यक्ति वहाँ से गुजरे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर भोजन मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर लोग तिलांजलि देते हैं। जैसे ही हमने यह शब्द सुना तो हमने अपने पाँव को रखा सर पर और खोज की अगले स्थान की पौड़ीधार के पास हम रुके और हमने शिवा को नाश्ता कराया। ये अंकल और आंटी दोनों कलेश करते हुए हम सभी लोगों में बचपन भरा है कूट कूट कर और अंकल आंटी में भी वो कुछ कम नहीं है। बचपने का एक नमूना और देख सकते हैं आप। ये है सुंदर पौड़ीधार, होटल तपस्या। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर से 5 किलोमीटर दूरी पर और आगे से आगे जाने से दूर। अंजलि यह जो गाना गाएगी उससे आप गाने के असली लिरिक्स भूल जाएंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती है मारे क्या मैं यार। ये धूल आपको शहरों में नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर आपको इस धूल का आनंद लेना है तो
खुशबू ही कुछ अलग है। मिट्टी की खुशबू। बोलिए अंकल कुछ। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हाँ देखिए सुनिए, ये होती है बातें। अब आप क्या बोलना चाहेंगे हमारी टिप्पणी पे? नहीं हो सुबह। मेरे बेटे को शिवू शिवू। निश्चित ही ये जो आवाज नहला भी दिया सुनाई देगी वह भी आपको सुकून से भर देगी। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा झरना है। और हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर और अब हमारी यात्रा है अंतिम पड़ाव पर। अब हमारी यात्रा हुई है समाप्त। अब अपनी यात्रा को देते हैं विश्राम। और यहाँ पर आप हमें सभी गौ माता दर्शकों भी का हृदय से आभार अभिनंदन। आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी प्रकार ये मिलते यात्रा रहे। हमारी काफी आनंददायक रही और जल्द ही मिलेंगे अगली यात्रा में। बाय बाय।